दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एस न्यूज छत्तीसगढ़ में। दर्शकों इस वक्त हमारी एस न्यूज की टीम मौजूद है सतरोक आश्रम बैतूल में और आप मेरे पीछे जो जोड़े देख रहे हैं इनका मैच 17 मिनट में शादी संपन्न हो गया। दर्शकों आज की चकाचौंध भरी दुनिया में जहां लोग कर्ज लेकर घी पीना पसंद करते हैं लेकिन सादगी से कोसों दूर रहते हैं, वहीं इस दौर में इस समय में एक ऐसा युग निर्माण हो रहा है, एक ऐसा समाज तैयार हो रहा है जहाँ बिना दहेज की शादी वो भी सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न की जा रही है। दर्शकों आपको इन जोड़ों से मिलाएंगे, इनसे बातें करेंगे और जानेंगे इनके विचार कि किस तरह से इन्होंने बिना दहेज के महज 17 मिनट में इस तरह की शादी को अपनाई है और इस शादी के पीछे इनका क्या विचार है, क्यों इन्होंने यह निर्णय लिया। क्योंकि आज का जो युग है वो कलयुग है और इस युग में लोग अपनी शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं, अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए काफ़ी खर्च करते हैं और पैसा जो है वो पानी की तरह बहाते हैं। तो दर्शकों इन जोड़ों से अभी हम रूबरू होंगे, मिलेंगे, इनके विचार जानेंगे कि इस दौर में शादी के प्रति इनका क्या विचार है और क्यों इन्होंने यह शादी अपनाई। दर्शकों अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों अभी हम कुछ जोड़े हैं इनसे जुड़ चुके हैं और जानते हैं इनके विचार की क्यों इन्होंने यह शादी अपनाई। सर नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक दास है। कहाँ से हो आप? मैं जिला नरसिंहपुर गाड़रवारा से। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी शादी को बखूबी करना चाहते हैं, तरह तरह के दिखावे आज समाज में प्रचलित है, तो आपने इस दौर में इस तरह की शादी क्यों अपनाई? इस दौर में हमने इस तरह की शादी इसलिए अपनाई क्योंकि ये प्रेरणा हमको हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली है। उन्हीं के द्वारा शिक्षाओं पर आधारित हमने ये 17 मिनट में रेमेडी की हुई है, जिसे दहेज मुक्त विवाह बोलते हैं। आज का जो यूथ है वो अपने शादी के लिए जो पैसा खर्च करते हैं उससे वो अपना स्टेटस प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हमारी शादी बड़ी धूमधाम से, लोग हमारी शादी की यादों को ताज़ा रखें, हमेशा यादगार बनाए रखें। तो आपको नहीं लगता कि आपने इस तरह की शादी की सादगीपूर्ण, तो आपकी शादी को लोग किस नज़र से देखेंगे या फिर आपको नहीं लगता कि 4 लोग क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको क्यों लगेगा, क्योंकि हम तो हमारे गुरुजी के ज्ञान आधार पे चल रहे हैं, तो जगह कोई भी बोलेगा तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। दर्शकों आप देख सकते हैं इन्होंने बिना दहेज की शादी की, इनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि ये शादी से कितना खुश है, कितना प्रसन्न है। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? दासी। आप कहाँ से हो? सागर जिला। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो शादी की है, ना आपने कोई हल्दी मेहंदी की रस्म की, ना आपने कोई हैवी ज्वेलरी पहनी है, तो कैसे आपने इस तरह की शादी की? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज से मिली है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से विवाह करें। एक पिता का सपना होता है कि वो अपनी बेटियों की शादी बखूबी करे, काफ़ी धूमधाम से करे, लेकिन आपकी जिस तरह से शादी हुई है तो आपको नहीं लगता कि आपके पिताजी को या आपके परिवार वालों को इस शादी से कोई दिक्कत है? नहीं जी, हमें नहीं ना। परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया है इस शादी के बारे में? बहुत अच्छा, तो दर्शकों आप देख सकते हैं इन जोड़ों का कहना है कि इनकी शादी इनके घर वालों की सहमति से हुई और परिवार वालों का रिस्पॉन्स है कि इस तरह की शादी इन्हें अपनानी है। तो दर्शकों यहाँ पे कुछ और भी जोड़े हैं, इनसे भी जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं इस शादी के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश दास से। सर क्या करते हैं आप? मैं आश्रम में सेवादार हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो यहाँ बिना दहेज की शादी की, तो आपने यह शादी क्यों चुनी? क्या आपने देखा इस शादी में कि आपने इस शादी को करने का फैसला लिया? ये संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से प्रभावित होकर हम संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया हमें दहेज मुक्त विवाह, इसमें 1 रुपये का खर्च न दिया गया, सिंपल तरीके से ये शादी की गई है। बिल्कुल। सर यदि कोई आपसे कहे कि बिना दहेज की शादी करके आप अपनी इमेज या अपनी स्टेटस समाज में खो रहे हैं, तो इस शादी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? इस शादी से मतलब जितना सिंपल हम अपनी लाइफ को चलाएंगे ना, उतना अच्छा हमारा जीवन चलेगा। ठीक है, तो गुरुजी ने हमें ये शिक्षा दी है कि किसी प्रकार का कोई भय आडंबर नहीं करना है, बिल्कुल जीवन को सिंपल तरीके से जी के और यहाँ से सत्य भक्ति करके और हमें सत्य लोग जाना है। इस तरह की सिंपल शादी करके आपको नहीं लगता कि समाज के लोग 4 लोग क्या कहेंगे? नहीं, उनको अच्छा लगेगा उनको ये सिंपल शादी देके, क्योंकि आज के इस युग में महंगाई के दौर में कितने खर्च रुपये लगते हैं, शादी में लाखों रुपए लग जाते हैं और यहाँ 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी संपन्न हुई है जी, बिना रुपये के। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
मैम नमस्कार, चित्सित है क्या नाम है आपका? आई एम लेदरदास क्या एजुकेशन है आपकी? फाइनल ईयर। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि बिना दहेज के आपने यहाँ शादी की, आपको नहीं लगता कि एक जो पिता है उनका सपना आप तोड़ रहे हैं? क्योंकि एक पिता का सपना होता है अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, समाज में उनका रुतबा कायम रहे, उनका स्टेटस रहे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे पापा को भी ये शादी बहुत अच्छी लगी क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं पर हम चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि हमें साधारण तरीके से दहेज मुक्त विवाह करना है, इसलिए हम उनकी शिक्षाओं पर चलकर ये विवाह कर रहे हैं और हम सब खुश। जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, इस शादी के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? हम तो ये कहना चाहेंगे कि सभी लोग ऐसा विवाह करें हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे मौजूद हैं उन परिवार के सदस्य जिनके भी बिना दहेज की विवाह हुई है और इनसे जानते हैं कि बिना दहेज की शादी में इन्होंने क्या देखा। जी नमस्कार, सत्सा है क्या नाम है आप? मोनिका दासी। आप सच से बोल रहे हैं? क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित है, नाम दीक्षा ले लिए? आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप किसकी शादी देखने आए हैं? आज हमारी सिस्टर की रमैनी है जिसको दहेज मुक्त रमैनी कहा जाता है, जो शादी होती है लेकिन उसे भक्तों में रमैनी कहा जाता है। आज के समाज में दहेज का प्रचलन बखूबी चलता है, लोग अपनी इच्छा से भी दहेज देते हैं। तो आप यहाँ की शादी और जो अन्य शादी होती है इसमें क्या अंतर दिखते हैं? अन्य जो शादी होती है उसमें बहुत सारा दहेज लिया जाता है, बहुत सारा लेन देन होता है, जिसके चलते हर बाप को, हर पिता को बहुत बोझ लगती हैं लड़कियाँ। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क बिना दहेज के कोई भी दहेज नहीं लिया जाता, एक पैसा भी नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो रमैनी होती है ना, वो एकदम सिंपल तरीके से होती है। क्या जो रमैनी के तहत शादी होती है उसकी क्या गारंटी होती है कि वो जो जोड़े हैं वो आगे चलकर सुखमय जीवन जीते होंगे? जो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, जो बहनें या जो भगत जी हैं, वो सबकी यहाँ पे रमैनी होती है। उनको जो नियम बताए जाते हैं उसके तरीके से वो सुखमय जीवन जीते हैं। आपने किस तरह का शादी किया था? हमारी भी रमैनी हुई थी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं एक जीता जागता उदाहरण हमारे साथ मौजूद थी और इन्होंने बताया कि इन्होंने भी इस तरह से शादी के बिना दहेज की। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप अपनी शादी से खुश हैं अभी भी? जी भगत जी, हम बिल्कुल। सर में कोई प्रताड़ना या दहेज का कोई केस? जी बिल्कुल। दर्शकों देख सकते हैं बिना दहेज की जो शादी होती है, आज जो लोगों का जो जुनून है, जो कह सकते हैं कि बिना दहेज की शादी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को लोग अपना रहे हैं और बिना दहेज की शादी कर रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितने भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। जो परिवारजन है वो अपने घर के सदस्यों के साथ और जो नवविवाहित जोड़े हैं उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से, इतने भीड़ में भी काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ हर काम चल रहा है। सर नमस्कार, कहाँ से आए हो? होशंगाबाद से। अच्छा, किसकी शादी देखने आए हो आप? चाचा के लड़की की शादी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे एक भाई होने के नाते, अभी आपकी जो सिस्टर की शादी हुई है तो कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? क्योंकि ये जो शादी है वो तो सिंपल तरीके से संपन्न हुई। सिंपल तरह की शादी सही है, ना कोई लेना ना कोई देना दहेज वगैरह। अपनी कोई जैसे मान लिया अपन तो थोड़ा मीडियम क्लास से है तो अपन वो कर सकते हैं, जो अपनी मतलब उस लायक नहीं है, दहेज लायक देने लायक या कुछ भी है, तो वो लोग क्या सिंपल शादी सही रहती है उनके लिए। आज के दौर में जो दहेज का खर्च होता है वो एक पिता और एक भाई के अलावा शायद ही कोई समझ पाएगा। क्या कहना चाहेंगे? उसका तो भाई वो तो भाई और पिता ही बता सकता है उसका क्या दर्द होता है, किससे कर्ज ले लेके क्या कर जो भी है। कर्ज का ये जो सिलसिला है वो कब्र तक चलता है, कब्र तक चलता है। तो सर आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे कि आपकी जो सिस्टर की शादी हुई है तो आप इस शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शादी बहुत अच्छी है, बढ़िया। पहली बार आए, पहली शादी देखी हमने, ऐसा है बिना दहेज की, बिना उसके। सही है। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इस शादी से आप बहुत प्रभावित हैं। बहुत बहुत खुश है। तो दर्शकों देख सकते हैं ये इनका परिवार है और ये इनकी सिस्टर की शादी में आए हुए थे और ऐसी और भी अनेकों परिवार है, इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे इनके विचार बिना दहेज की शादी की। मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मैं कंचन राठौड़ हूँ, इंदौर से हूँ। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो आपने बिना दहेज की शादी देखी तो इसमें आपने क्या खास देखा? इसमें भी ये खास देखा कि दहेज मुक्त है और उसके अलावा बहुत अच्छी लगी शादी, बहुत बढ़िया लगी।
अपने आज की दौर में यदि बात की जाए दहेज की प्रचलन की, तो दहेज आज चरम पर है और इस दहेज के चक्कर में आज हम अपनी बहन बेटियों को खोते जा रहे हैं और इस दहेज के कारण ही बहन बेटियों की निर्मम हत्या की जाती है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक महिला है और आपने भी अपने समाज में देखा होगा इस तरह का वाकया, इस तरह के केसेस। ये शादियाँ बहुत अच्छी है, मतलब ये शादी बहुत अच्छी है और दहेज मुफ्त वाली है और दहेज के नहीं लेने पे बहुत फ़ायदा है। जो युवा आज भी दहेज लेकर शादी करते हैं और वे इसको अपना स्टेटस मानते हैं, समाज में अपना रुतबा कायम करना मानते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? ये दहेज नहीं देना चाहिए और बहन बेटियों को जलाने से बचाना चाहिए और मतलब हर माँ बाप की यही तमन्ना रहती है कि मतलब अपनी लड़की स्वस्थ रहे, अच्छी रहे और दहेज मुक्त रहे। संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटियों को बचाने के लिए, या दहेज मुक्त शादी कह सकते हैं हम, से दहेज मुक्त भारत का बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा बीड़ा उठाया संत रामपाल महाराज ने और बहुत अच्छी शादियाँ बढ़िया करवाई है। बहुत अच्छा लगा हमको और सबको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से मैं 17 मिनट में ये जो शादी है वो संपन्न हो जा रही है और आज का जो समाज है वो बदल रहा है। कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी का यह पहल, जो दहेज मुक्त विवाह के तहत बिना दहेज की शादी करवाई जाती है, आज समाज में एक नया परचम लहरा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान और शिक्षाओं के से लोग प्रभावित होकर इस तरह की शादी अब बना रहे हैं, या यूँ कहें कि अब बिना दहेज की शादी का ट्रेंड भी चलने रख गया है। दर्शकों, आपको इस शादी की अगर हम बात करें तो ये शादी, आप बिना दहेज की शादी, दहेज मुक्त शादी या डॉरी फ्री मैरिज, आप गूगल पे सर्च करें, इस तरह की शादी आपको नज़र आएंगी। और आजकल के जो लोग हैं वो ट्रेंड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ट्रेंड चला दिया कि बिना दहेज की शादी भी आज के ज़माने में शादी को हल्का करने के लिए और एक अच्छा समाज तैयार करने के लिए और बहन बेटियों को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बिना दहेज की शादी का जो बीड़ा उठाया है, इसके तहत आज दहेज मुक्त भारत का सपना साकार हो रहा है। और आज की बात करें तो सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां आज कबीर साहब के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ 35 जोड़ों की यहाँ पे शादी संपन्न हुई है। तो कहीं ना कहीं यह इस बात को दर्शाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है दहेज मुक्त शादी आज एक नया मुकाम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो कबीर साहब जी के 508वें निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, वो नेपाल से भारत के 14 सतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है और 14 सतलोक आश्रमों का नज़ारा भी इसी तरह से है। दर्शकों, आज की खास कवरेज में बस इतना ही। कैमरा पर्सन सोजल के साथ मैं मुक्तानंद, SN न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद।